खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू नगर निगम में भी मनाया गया संविधान दिवस। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने दिलाई संविधान को बचाने की शपथ। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले निकाला गया नंगे पैर विरोध मार्च। कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग। प्रदर्शन कर रहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने मनाया संविधान दिवस। कहा जल्द उनकी मांगों पर किया जाएगा गौर। जम्मू और कश्मीर किसान तहरीक द्वारा निकाली गई मार्च। किसानों के मुद्दे हल करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जम्मू नगर निगम में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला और इस मौके पर आयुक्त निगम राहुल यादव व अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, इस मौके पर अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई और उन्होंने कहा कि हमें संविधान में निहित भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। डेमोक्रेटिक Republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. बड़ी ब्राह्मणा में 73वें संविधान दिवस डोगरा लॉ कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि हाई कोर्ट जस्टिस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर रोशनी भी डाली। Thank you so much, sir. BA LLB 5 years 7th semester, sharing my views on the occasion of National Law Day. India is a democratic country governed by a written constitution and the rule of law. The commencement of the Indian Constitution on 26 January 1950 was a noteworthy occasion, not only in the political history of India but also in the history of India's social construction. सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सब दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आज कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आई कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी। और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान किस रफ्तार से जो है आगे बढ़ रहा है एंड वी कैन से विद प्राइड दैट वी आर गोइंग टू बी द विश्व गुरु, जो हमारा एक लक्ष्य है। और उसी तरीके से ये जो थीम भी था इस आज के कॉन्स्टिट्यूशन डे का, वो यही है कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हमने डोगरा लॉ कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सांबा, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया मैम हैं, सेक्रेटरी हैं मिस रेखा कपूर, इन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम रखवाया था और वी आर ऑनर्ड
with the presence of Honorable Mr. Justice Tashir Afsan, जिन्होंने अभी ही टेक ओवर किया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आज इसी विषय पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे ये इसमें आया, इस रूप में आया है, और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा, और यही गाइड करता है सारी जो कैसे हमारी कंट्री में गवर्नेंस होगी, आने वाले दिनों में भी कैसे ये चलेगा। ऑल कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नामी डोगरी संस्था के साथ मिलकर आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और सभी से संविधान को बचाने की भी अपील की गई। और इतने ऐसे भी लोग हैं ना जिन्हें की पूरी सहूलियात जड़ियां वो मसर नहीं है, उन्हें की पढ़ाई जड़ी है उहदे कोला दूर न, वो सेहत दियां जड़ियां सहूलियात उहदे कोला दूर न। और इतने ऐसे लोग भी हैं जिन्हें की रोजी रोटी के लाले न, और ऐसे भी हैं जिथे अजे तक बिजली नहीं पुजी। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें की जड़ा है मेहनत करिए अपना निर्वाह करना पड़ता। और भारत की नारी को इक्वल सम्मान दीजिए। वो एक ऐसी नारी जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस रचना को इस भारत देश से गायब कर दिया। लिहाजा आज की नारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही नहीं, बिल्कुल मध्यम वर्ग में भी कारपोरेटर, पंच, सरपंच, शिक्षक, उनको वो प्रिजाइड करेंगे। और बाकी कैला साहब जो हैं उनका धन्यवाद। ऑल PM पैकेज एम्प्लॉयज द्वारा ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज अपनी मांगों को लेकर संविधान दिवस पर नंगे पैर विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, पर उनके साथ किस आर्टिकल के तहत नाइंसाफी हो रही है ये साफ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी सदमे से वो कश्मीर घाटी के स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। पर अब उनका वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब देने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। समाज जो प्रताड़ित है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक कर रहे हैं और LG एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि आपने किस आर्टिकल के तहत हमारी तनख्वाहें बंद की। ये एम्प्लॉय आपसे मांगता क्या है? ये एम्प्लॉय आपसे जान की भीख मांगता है। और आप ये कौन सी ब्रेवरी है, कौन सी करेज है? आपने हिंदू समाज की तनख्वाहें बंद कर दी है। 10,000 हिंदू एम्प्लॉय सड़कों पर है, क्यों है? ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, आप अपना रवैया चेंज कीजिए। आज हम बेयरफुट निकले नंगे पांव कि अपनी दशा जो है समाज को बताए, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बताए कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना आज पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज से मिलने पहुंचे, जिनसे मिलकर रैना ने संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर रविंदर रैना ने संविधान के महत्व पर इस दिन पर प्रकाश डाला। रैना ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द उनके साथ इंसाफ होगा और जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। आपको बता दें, ये कर्मचारी कश्मीर घाटी से हो रही टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में प्रदर्शन कर गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। लोगों का, समाज का कत्ल माजी के इन हुक्मरानों ने किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने ऐलान किया है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक दिए जाएंगे, उनके साथ भी इंसाफ होगा। आज समाज के हर वर्ग का भला हो रहा, वो सारा संविधान, वो सारे कानून जो हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किए, वो सारे
संविधान के अंश जो स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कलम से लिखे कि हर हिंदुस्तानी के हक बराबर है, हर हिंदुस्तानी को उसका हक। और 26 नवंबर को पूरा भारत कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाते से हम मनाते हैं। ये हमारा संविधान दिवस है। हमारा संविधान जो कि देश के महान क्रांतिकारी नेता, जाने माने एडवोकेट रहे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उस कमेटी ने हिंदुस्तान का जो आइन है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रारूप तय किया। और आज उसी कानून के मुताबिक हर हिंदुस्तानी अपने फंडामेंटल राइट्स जो उनको मिले, और वहीं कुछ ड्यूटीज भी संविधान ने हमारे प्रति जो है वो कही है। आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे जो भारत देश का संविधान दिवस है, इस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि जो सपना और जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बाकी साथियों ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जम्मू और कश्मीर किसान तहरीक जम्मू रीजन द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के संयुक्त आह्वान पर भारत के किसानों को देश भर में राजभवन तक मार्च निकालने और संबंधित राज्यपालों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन जमा करने के लिए मार्च आयोजित की। आपको बता दें, वही राजभवन पांचतीर्थी जम्मू में और एक दिन के लंबे विरोध के बाद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। एमएसपी लागू करो, किसानों के मसले हल करो, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारी खत्म करो। आज कुछ और कल कुछ और मार दी है, इस करिए असल जी पता ही नहीं लगता कल क्या आख्या अज क्या आखा नहीं समझ नहीं आ रही। लोग जिले जागी जानिए गवर्नमेंट पलटा लगी सकता। हमारा 26 नवंबर को पूरे देश भर में काल है राजभवन के ऊपर प्रोटेस्ट करना, इस सिलसिले में कि जो भी मांगे सरकार ने पहले मांगे जो डिमांड की थी किसान सभा ने, वो मांगे सरकार ने आज दिन तक नहीं मानी। जिसमें मेन मांग थी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरी मांग थी डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। दोनों मांगों से सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार मुकर गई है। उसने वादा किया, पूरा झूठ बोला है किसानों के साथ। हम चाहते हैं जो दोनों डिमांडें हमारी मानी जाएं और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जो है ये इस मांगों को माने, हमारी मांगों को। भारतीय जनता मजदूर संघ द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मजदूर संघ के कई सदस्य वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए सबको संविधान दिवस की बधाई दी और देश के लिए बलिदान दिए हुए शहीदों को याद किया। साथ ही साथ मजदूरों के हक की भी बात की। सबसे पहले मैं आपके सब पत्रकार भाइयों का यहाँ जो आज अपना कीमती वक्त उपलक्ष्य पर, आज हमारा संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बना था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उन शहीदों को भी बहुत बहुत नमन करता हूं जो 26/11 को शहीद हुए थे। प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि आज हमारी कुछ वर्किंग कमेटी के सदस्य जो हैं वो यहाँ सुरेंद्र कुमार चौधरी जी उनको अथॉरिटी लेटर दे करके उन्हें सम्मानित करेंगे और उसके बाद 11 मेंबर की हमारी एक कार्यकारिणी वर्किंग टीम बनाई जाएगी और जल्द ही अगले माह दिसंबर माह में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शांता प्रकाश जाटव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शांता प्रकाश जाटव जी दिसंबर महीने में यहाँ आएंगे। कौन सी तारीख को आएंगे यह तारीख हम तय करके फिर आपको बता देंगे और उनका एक कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम भी आप सब भाइयों ने करना है। हमारा जो मजदूर संघ का, जो हमारी ये हॉकर्स एसोसिएशन का मेन मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सिर्फ यही है कि हमने आम मजदूर के लिए काम करना है, गरीब के लिए काम करना है, दबे कुचले तबके के लिए काम करना है और जो डेली वेजर रोज़ धरने पर बैठे हुए हैं इन डेली वेजरों के लिए काम करना है। राष्ट्र हित में करेंगे काम, नहीं करेंगे चक्का जाम। हम कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और
मजदूरों के साथ रहेंगे, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, मजदूरों की एकता भाईचारा कायम रखेंगे और किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी बलादरी से हम परे हट करके इंसान और इंसानियत के नाते काम करेंगे। मजदूरों को हक इंसाफ दिलवाना ही हमारा प्रथम जो है वो कर्तव्य होगा और इसके लिए जहां मजदूर का पसीना गिरेगा वहां हम अपना लहू देने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए गठन हुआ है भारतीय जनता मजदूर संघ का। समाज सेविका मीतू राजपूत द्वारा आज समाज सेविका स्वर्गीय राजरानी चाणक्य की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लंगर भी लगवाया गया जिसमें कई लोगों को भोजन करवाया गया और उनकी आत्मा की शांति की भी कामना की गई। आज हम यहाँ करनगर में चांदरानी चाणक्य जी जो कि सलाड़ गांव के रहने वाली थी, तहसील बिश्रा में पड़ता है। आज उनकी पुण्यतिथि में हम उनकी याद में हमने यहाँ पे लंगर और भोग का बंदोबस्त किया हुआ है कि जैसे कि चांदरानी की जब जीवन शैली को हम देखते हैं तो वो एक बहुत ही मतलब सोशल वर्कर रही हैं अपने टाइम की, एक बहुत ही साधु संतों की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। वो इतने बड़े परिवार की बहू थी, इतने बड़े परिवार की बेटी होने के बावजूद भी उनका जो जीवन था वो संघर्ष से भरा हुआ था और उनको मैं सीता मैया से तुलना करती हूँ कि जैसे सीता मैया ने त्याग करके तो जंगलों में अपने बच्चों को पाला, वैसे ही चांदरानी ने भी मतलब अपने इतने बड़े बड़े खानदान की बहू और बेटी होने के साथ साथ भी अपने जीवन को संघर्ष के साथ उन्होंने देखा और संघर्ष करते हुए लोगों के साथ भी बहुत योगदान दिया। बढ़ चढ़कर यहाँ भी लोगों को किसी काम की जरूरत होती थी, किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो गांव में भी एक लीडर की तरह वो उनके साथ रहती थी, एक साधु संत की तरह उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है वो व्यतीत कर दी है। तो मैं ऐसी मेरे साथ आज ब्रह्मा कुमारी जो है, मेरी बेटी भी ब्रह्मा कुमारी है विके पलमी, और हमारा जो सेंटर चल रहा है यहाँ रेवाड़ी में वहाँ से हमारी बहनें भी आई हैं उनको नमन करने के लिए और हमारे कुछ लोग दूर दराज इलाकों से जैसे बिश्ना है, स्वांजना है, वहाँ से भी लोग आए हैं और काफी और भी जो लोग हैं वो भी अभी और भी आने वाले हैं। तो हम सब मिलकर हम उनको नमन कर रहे हैं। बाबा जीतो देवस्थान में आज वार्षिक दिवस और भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें काफी लोग शामिल हुए। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुख्य तौर से उपस्थित रहे जिन्होंने बाबा जीतो को याद किया और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी जहां पर बाबा जीतो का भंडारा का आयोजन किया गया है, इस पर हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी जब बाहर से भी जो हमारे रिटायर हुए हैं वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, वो बाबा जीतो का आशीर्वाद ले रहे हैं। जहाँ पर हर साल बाबा जीतो का भंडारा किया जाता है और बाबा जीतो से आशीर्वाद लिया जाता है। मैं इस मौके पर माननीय उपराज्यपाल जी से ये गुजारिश करूंगा कि जो बाबा जीतो के नाम पर हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बाबा जीतो के नाम पर रखा जाए उसका नाम, क्योंकि बाबा जीतो ने किसानों के हक और हुकूक के लिए अपना बलिदान दिया था और लिहाजा बाबा जीतो को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके नाम पर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको रखा जाए, क्योंकि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो बाबा फरीद के नाम पर है और जहां पर बाबा जीतो के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। नेशनल रेप्यूट आर्टिस्ट दीपा सोनी ने हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर के सहयोग से कश्मीर घाटी में शरदकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं इस दौरान इसके आयोजकों ने कहा कि रेजिडेंस रोड श्रीनगर कश्मीर सरकार कला एम्पोरियम में आज से रविवार 27 नवंबर तक द ऑटम आर्ट एग्जिबिट आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्होंने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। ना
First of all, my name is Deepa Soni. I am from Udhampur region of J&K. So I was, as an artist, I am blessed to be in the surroundings of Kashmir because here the positivity, the creativity, I would say that it is in the air, it is in the vibes all around. So I want to spread this same positivity and vibes among the different regions of the country or different people or maybe overseas also. As an artist, I would say that each and every stroke of my painting is very close to me because whenever I'm painting, I am connected to that work. I'm like soulfully in it. It's like a meditation for me. So I can't say one. It's everything, every bit of it is like very close to me. बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसीम लाल शर्मा तथा ब्लॉक आरएसपुरा की गारली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने शनिवार को पंचायत गडली के अधीन आने वाले गांव चक नानका को जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल डलवाने का कार्य शुरू करवाया। इससे पहले बीडीसी चेयरमैन तरसीम लाल शर्मा का स्थानीय लोगों द्वारा सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी की अध्यक्षता में गाँव में पहुंचने पर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान सरपंच सुरजीत चौधरी, पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल सहित सैकड़ों की संख्या में पंचायत वासी वहां उपस्थित रहे। तो एक काम करो ना, तो मारो ना। मरहबा देता हूँ कि जो आज ये बेटी पढ़ रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में मैंने ही ये काम किया था, मैंने ही ये रोड बनाई थी 2005 में और तब बेटी पढ़ी थी। 2005 से लेकर अभी 17 साल के बाद दोबारा ये मुझे ही मौका मिला ये बेटी डालने के लिए। इसमें मैं PWD डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूँ, AWD साहब का, एक्शन साहब का, AE साहब का और JE साहब का जो टीम है और टीम वर्क से ये काम होते हैं। अकेला कोई ना तो सरपंच ना कि कोई मंत्री या BDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन कोई काम नहीं करवा सकता जबकि उसके नीचे टीम काम करने वाली ना हो। और इन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है टीम ने, टेक्निकल टीम ने, और कर रहे हैं। और मैं इनको यही कि सलाह दूंगा कि जो भी ये काम करवाएं क्वालिटी का करवाएं, इसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। इस काम के लिए सैनी साहब से मेरा 2-3 मरतबा झगड़ा भी हुआ, क्योंकि झगड़ा इसलिए हुआ कि कुछ एक पंचायतों में काम टेंडर पहले लग गए। कई बार ऐसा होता है कि टेंडर में कुछ समय ज़्यादा किसी में लग जाता है या कोई टेंडर नहीं लगाता है। तो हम भी बड़े उत्सुक थे कि जल्द से जल्द ये काम कराया जाए। और आज मेरे साथ गुरदीप सिंह सैनी जी जहाँ के सरपंच, मेरे साथ फ्लोरा के सरपंच सुरजीत जी खड़े हैं, जहाँ के नायब सरपंच हैं, पंच साहिबान है मेरी बहन, और भी जितने बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आपके माध्यम से वो हम पूरा जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। बाकी कई बार थोड़ा बहुत लेट होता है, लेकिन फिर भी ये आश्वासन देते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में रहते ये काम पूरे हों, मैं इनको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन्हीं के रहते, इन्हीं के इसी कार्यकाल में 1 साल के, जैसे कोरोना ने 2 साल तोड़े हैं, वो भी बड़ा एक झटका लगा है लोगों को। वो तो सारा लोड लोगों पे ही आया था, लेकिन इन्हीं के काल में हम सारे काम पूरे करेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः एक बार फिर सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल जम्मू द्वारा आज लिटरेरी फेस्ट का आयोजन किया। इस फेस्ट की थीम बेलिस्ट्रिक्ट 2022 हुक्ड विद बुक्स रखी गई थी। फेस्ट में बच्चों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। फेस्ट के माध्यम से छात्रों को कई मुद्दों के प्रति जागरूक भी किया गया। स्टेट ऑफ झांसी फ्रॉम 1843 जितनी बड़ा इसका एरिया है, बिल्डिंग्स हैं, उतना ही अच्छा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी है। मुझे खुशी हुई, यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेरी बहनें, ये बहुत मेहनत करती हैं। और मैंने बड़े स्कूल देखे, लेकिन इसको मैं टॉप में मानता हूँ।
जितने को मैंने इनाग्रेशन की या देखा, कीपिंग ऑल इन व्यू, उठना बैठना, बिल्डिंग और टीचर्स का, तो बड़ी खुशी होती है जब अपने मुल्क में कोई अच्छा, अपनी स्टेट में, मुल्क में अच्छा इंस्टीट्यूशन हो, तो यही इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री को बनाते हैं। अगर ये एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े ना होते गांधी जी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा जी वगैरह वगैरह, तो फिर ये मुल्क तो नहीं ना बनना था। वो स्कूलों में गए, स्कूलों में पढ़े, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई सदर रियासत बना, सदर कंट्री का बना। अल्लाह करे इन मेरी बहनों को, इनका और ज़्यादा इनमें जज्बा पैदा हो और ये कौम की खिदमत करें। स्कूल चलाना जो है ना, वो कौम की खिदमत के बराबर है। हम पॉलिटिशियन तो हमारा एक और ही है, अच्छे पॉलिटिशियन बहुत कम पैदा होते हैं, वो भी बड़े ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कौम को यही मेरी बहनें टीचर बनाते हैं। और आपसे मैं ये हाथ जोड़ के कहूँगा, अपनी ड्यूटी में कभी कोताही नहीं करना। कभी होता है आदमी को घर की परेशानियाँ होती हैं, कभी कहीं पे कम होती है, वो भी होती है टेंशन, लेकिन ये फ़र्ज समझ के इसको बनाएं और उसका असर आपको फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह देगा उसका। आप कहते हो रास्ते में एक कांटा उठाओ तो 30 नेकियाँ मिलती हैं, 30 नेकियाँ, 30 नफल पढ़ो तब नहीं मिलती, नफल पढ़ने में 30 में आधा घंटा लगता है। जेके अवामी आवाज पार्टी के सुहेल खान ने आज बीरू बादगाम में सुमो स्टैंड को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के खिलाफ निवासियों दुकानदारों द्वारा किए गए विरोध का समर्थन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जीविका से वंचित किया जा रहा है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनकी समस्या को हल करने की अपील की। बेरोजगार लोग जिन्होंने PhD करके है, अब वो दुकान चला रहे हैं। गवर्नमेंट का नया कश्मीर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमें गवर्नमेंट का नया कश्मीर, मोदी जी का नया कश्मीर दिख रहा है। यहाँ पे PhD करके जो दुकान बेचारे चला रहे हैं, उनका रोजगार, जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, वो अपना इधर रोजगार चला रहे थे PhD करके, MBA करके। लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है स्टैंड दूसरी जगह पे, जहाँ पे अलाउ ही नहीं है। ये इन बेचारों को जो ये दुकान पे कमाते थे, PhD वाले, PhD होल्डर, MBA होल्डर, ये अब अपना रोजगार शॉप वगैरह से चलाते थे। अब देखिए यहाँ पे 4-5 दिन से इन्होंने 1 रुपए भी नहीं कमाया है। इनके बच्चों का कौन जिम्मेदार है? यही मोदी जी का नया कश्मीर है। मोदी जी यही बोल रहे हैं कि नया कश्मीर है। रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वैसे भी 9 लाख यूथ जिनके पास रोजगार नहीं है। अब ये 400-500 दुकानदार बेचारे अपना रोजगार इन दुकानों से चलाते थे, इनसे भी छीन लिया। क्या यही हमारी हुकूमत है? क्या यही इंसाफ है? मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं ड्यूकाम साहब से पूछना चाहता हूँ, इनका इंसाफ करें। मेरा नाम आदिल नजीर है सर। जी सर, मेरी शॉप है वहाँ पे सर, हार्डवेयर की शॉप। मैंने MBA किया हुआ है सर, 10 लाख का लोन निकाला है PMEGD सर। उसके बाद ये हुआ कि हमारा यहाँ पर सोमो स्टैंड था सर, तो हमारा काम चल रहा था अच्छे से सर। 2-4 दिन पहले सर मसला ये हुआ कि SDM आ गया, तहसीलदार साहब आ गया, EO आ गया, पुलिस आ गई उनके साथ। उन्होंने ये सोमो स्टैंड जो है वो यहाँ से शिफ्ट करके वो नीचे वाले अड्डे में ले गई। ना कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ दिया हमें सर, ऐसे ही उठाया और जो शॉप है और जो सोमो स्टैंड है वो नीचे शिफ्ट किया सर। पैसेंजर आते थे सर दूर दूर गाँव से सर, वो यहाँ पे रुकते थे, हमारी शॉप पे चढ़ते थे सर, कोई ना कोई चीज़ सर लेके जाते थे सर। अब सर वो जो गाड़ियाँ आती है वो सीधे नीचे चली जाती है, उसके बाद सवारियाँ वहीं से ऊपर गाड़ी में चढ़ती है और फिर सर वापस चले जाते हैं। हमारी जो शॉप है सर, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए सर, दुकानें जो है सारी बंद पड़ी हुई है सर। सर मेरा नाम अमान है और मैं मीडिया एडवाइज़र हूँ जेके अवामी आवाज़ पार्टी का। तो हम यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सोमो स्टैंड हुआ करता था और उस सोमो स्टैंड को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया है, जो कि एक मतलब ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये शिफ्ट किया गया है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही गलत फैसला लिया है उस चीज़ को शिफ्ट करते हुए यहाँ से वहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 लोग हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं इस वजह से। बिल्कुल इनका मतलब कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा है। लोगों ने 20-20 लाख का लोन लिया हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोन कैसे उतारेंगे ये? खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।